सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरा। अनादेरन्तवत्वञ्च संसारस्य न सेत्स्यति संसारस्य न सेत्स्यति अनन्तता चादिमतः मोक्षस्य न भविष्यति। गौड़पादाचार्य जी दर्शाते हैं दो बात है। अब देखिए, एक संसार है जिसका हम अनुभव कर रहे हैं, जिसको हम सत्य मान के चल रहे हैं। अब देखिए, दूसरा जो हमारी इच्छा है मोक्ष, संसार से मोक्ष। अब देखिए, तो गौड़पादाचार्य जी बहुत सुंदर दर्शाते हैं। अनादेः अंतवत्वं च संसारस्य न सेत्स्यति। कभी भी अनादि संसार का जो है अंत, अगर आप कहेंगे कि संसार अनादि है, अब देखिए, तो फिर उसका अंत जो है कभी सिद्ध नहीं होगा। अब देखिए, अगर अनादि संसार है, जो अनादि होता है वो अनंत होता है। अब देखिए, संसारः न अंतवान अनादि भावत्वाद। अगर अनादि संसार है तो फिर उसका अंत नहीं आएगा। और अंतता च अनंतता च आदिमतः मोक्षस्य न भविष्यति। अगर आप कहते हैं कि हम आपको मोक्ष देंगे, देखो ये पुनः पुनः मैं कहती हूँ, जो लोग कहते हैं कि हम आपको मोक्ष देंगे, आपका मोक्ष हो जाएगा, मोक्षस्य भविष्यति। तो मोक्ष होगा कहेंगे तो वो मोक्ष उत्पन्न हुआ। अब देखिए, अगर मोक्ष उत्पन्न होता है तो फिर उनकी अनंतता सिद्ध नहीं होती है। अब देखिए, अनादि है तो उसका अंत नहीं आएगा, क्योंकि आदि आरंभ है ही नहीं। अब संसार अनादि है तो फिर उसका अंत नहीं आएगा, और मोक्ष का आरंभ हुआ है, आदिमत है मोक्ष, तो फिर उनकी अनंतता सिद्ध नहीं होगी। अब देखिए, उसका अंत आ जाएगा। दोनों ओर से ये विरोधाभास है, आप समझो। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि अगर आप संसार को अनादि कहते हैं तो उसका अंत नहीं आएगा, और मोक्ष अगर आप प्राप्त कर रहे हैं तो उसका अंत आ जाएगा, अनंतता उनकी सिद्ध नहीं होती है। आप देखिए, अब देखिए, और इसीलिए किंच मोक्षानंत न भावत्वे सत्यादि। अब देखो, तो दोनों ओर से फंस जाते हैं, आप समझो। जो कहते हैं कि संसार है, अनादि है, जो संसार को सत्य मानते हैं, तो फिर मोक्ष कैसे होगा? संसार का अंत आएगा नहीं, संसार का अंत नहीं आएगा तो मोक्ष नहीं होगा। अब देखिए, अगर मोक्ष उत्पन्न करना है, आदि मत मानी जिसका आरंभ हुआ है। अब देखिए, और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं ये युक्ति सिद्ध न सेत्स्यति, मानी कि युक्तितः ये सिद्ध नहीं होता है। अनादि संसार भी सिद्ध नहीं होता है, मोक्ष की उत्पत्ति भी सिद्ध नहीं होती है। आप समझोगे, शंकराचार्य भाष्य कारिका के पहले, अयं च परः आत्मनः अयं च अपरः आत्मनः संसार मोक्षयोः परमार्थ सद्भाववादिनां दोषः उच्यते। संसार मोक्षयोः परमार्थ सद्भाववादिनां, जो संसार को भी सत्य मानते हैं और मोक्ष को भी सत्य मानते हैं। अब देखिए,
देखो, इसीलिए वेदांत ये नहीं कह रहा कि ये संसार है और आपको संसार से हम मुक्त करेंगे। संसार स्वयं सिद्ध नहीं होता है। न रूपमस्ते तथा एव उपलभ्यते। ये संसार वृक्ष है, लेकिन ये संसार वृक्ष तथा एव ऐसा ही है, सिद्ध होता ही नहीं है। अब देखो, पहले ये संसार है आप सिद्ध करो, फिर हम मोक्ष की बात करेंगे। अब देखो, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अपर है। आप देखो, जो संसार को भी सत्य मानते हैं और मोक्ष को भी सत्य मानते हैं, दोनों में जो दोष है वो गौड़पादाचार्य जी यहां दर्शाते हैं हमें। भाष्य, अनादेहे अनादेहे अतीत कोटिरहितस्य संसारस्य अंतवत्वं समाप्तिः न सेत्स्यति युक्तितः सिद्धिं न उपयास्ति। अनादि है। आप देखो, अगर आपका जो संसार जो है वो संसार अनादि है, माने कि उनका आरंभ हुआ ही नहीं है। अतीत कोटिरहितस्य, उनका आरंभ ही नहीं है। कोटि मानी अस्तित्व। देखो, इसीलिए पहले नहीं था अब है, या पहले था अब नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। नायम भूत्वा न भविष्य। अब देखिए, तो अगर आप कहेंगे कि अनादि है, अनादि माने क्या है? अतीत कोटिरहितस्य पूर्वम न आसीदिति। पहले संसार नहीं था, ऐसा नहीं है। आप कह रहे हैं कि संसार अनादि है। अंतवत्वम समाप्ति ही न सेत्स्यति युक्तितः सिद्धिं न उपयास्ति। युक्तितः आप संसार का अंत सिद्ध नहीं कर सकते। मानी कि अगर अनादि संसार है तो आपको संसार का अंत नहीं आएगा, मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। उतना ही नहीं अनादि ही सन अंतवान कश्चित पदार्थ दृष्टः लोके। इस लोक में ऐसा कोई विषय नहीं है जो पहले ही अनादि ही, जिसका आरंभ नहीं हुआ है लेकिन उसका अंत आता है। ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जगत में। आदि और अंत होता है, अनादि और अनंत होता है, लेकिन अनादि अंतमान ऐसा तो हम नहीं कह सकते। बीजा भाष्य, नहीं अनादि सन अंतवान कश्चित पदार्थः दृष्टः लोके बीजांकुर संबंध नैरंतर्य विच्छेदः दृष्टः इति चेत् न एक वस्तु अभावेन उपादित्वात् तथा अनंतता अपि विज्ञान प्राप्ति काल प्रभवस्य मोक्षस्य आदिमतः न भविष्यति। नहीं अनादि ही सन अंतवान कश्चित पदार्थः दृष्टः लोके। ये लोक में हम ऐसा कोई पदार्थ नहीं देख सकते हैं जो अनादि है लेकिन उसका अंत आता है। उतना ही नहीं, बीजांकुर संबंध नैरंतर्य विच्छेदः दृष्टः इति चेत्। तो बोले ठीक है, बीजांकुर जो है, बीजांकुर यो हेतु फल भावेन संबंध तस्य नैरंतर्यम संतानः तस्य अनादि भावत्वेपि। तो बोले बीजांकुर जो है वो क्या है? नैरंतर्य, ये सतत होता रहता है।
बीज है उससे अंकुर है, अंकुर है उससे बीज है, बीज है उससे अंकुर है। तो निरंतर माने कि निरंतर ये होता रहता है। और उनका अंत तो हम देखते ही नहीं है, विच्छेद है न दृष्ट है। ये संसार जो है अनादि काल से अव्यय रूप से चल रहा है। तो बोले नहीं ना, क्यों? एक वस्तु, अगर एक वस्तु जो है वस्तु अभावे न उपाधि तत्वाद, आप एक वस्तु तो सिद्ध कर ही नहीं सकते हो, ये एक ही है ऐसा आप कह सकते हो? क्यों? अनेकता जो सिद्ध होती है, देखो आगे हम देख के गए कि नानात्व जिसको हम कहते हैं, अनेकता जिसको हम कहते हैं, तो वस्तु एक ही होती है। आप देखिए, अनेक आत्मा नहीं हो सकते हैं, अनेक वस्तु नहीं हो सकती है, एक अद्वितीय ही सिद्ध होता है। लेकिन अगर आप कहेंगे एक वस्तु अभावे न उपादित्वात्, एक वस्तु सिद्ध नहीं होगी। आप देखिए, एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा है। अब चैतन्य का तो आप निषेध नहीं कर सकते हो, और संसार जो है वो अनेक वस्तु का बना हुआ है, और इसीलिए कहते हैं एक है या अनेक है। अब देखिए, अगर एक आप कहेंगे तो एक कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आपका जो संसार है वो क्या है? बीज से अंकुर है, अंकुर से बीज है, बीज से अंकुर है, अंकुर से बीज है। तो ये जो संतति आप जिसको कह रहे हैं, निरंतर ये जो कह रहे हैं, वो क्या एक स्वतंत्र वस्तु है? नहीं। आप देखिए, एक स्वतंत्र वस्तु कुछ है कि नहीं? नहीं है। अब देखिए, बीज का हम देख के गए, हेतु फल जो है ना, बीज जो है वो अंकुर पर आधारित है, अंकुर जो है वो बीज पर आधारित है। अब देखिए, और इसीलिए दोनों परस्पर एक हेतु फल यो हो परस्पर। अब देखिए, दोनों एक दूसरे पर आधारित है, और इसीलिए एक वस्तु अभावे न उपोदितत्वात्, उपोदितत्व माने कि उसका निराकरण हमने कर दिया है पहले। उपोदित माने कि उसका निराकरण कर दिया है, हमने निषेध कर दिया है कि एक वस्तु सिद्ध होती है, अनेक सिद्ध होते नहीं है। एक मिट्टी सिद्ध होती है, अनेक घड़े सिद्ध नहीं होते हैं। अब देखिए, आप कहेंगे बीज अंकुर न्याय से ये सब चल रहा है, तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक वस्तु जो है वो स्वतंत्र नहीं है, और जो स्वतंत्र नहीं है, जिसका अपना अस्तित्व किसी अन्य की अपेक्षा से है, वो सत्य कैसे होगा? देखो, इसलिए मैं कहती हूं, मिथ्या की प्रत्येक व्याख्या आपको स्पष्ट होनी चाहिए। मिथ्या मानी क्या है? जिसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। मिट्टी से भिन्न घड़े का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, और इसलिए हम कहते हैं कि घड़ा मिथ्या है। दूसरा, जो जिसका जन्म हुआ है, जिसका जन्म हुआ है वो भी मिथ्या है। यद कार्यम, अब देखिए, तो बीज अंकुर जो है उसमें कार्य कारण भाव है। अब कार्य कारण भाव है तो वो सत्य कैसे सिद्ध होगा? अब देखिए, और इसीलिए ये संसार से न सेत्स्यति, अब देखो, संसार कभी भी सिद्ध होता ही नहीं है। मैं तो यहां तक कह रही हूं कि ये जगत स्वयं अपने को सत्य नहीं कह रहा है। जगत स्वयं परिवर्तनशील है, जो विकारी होता है। यद वस्तु यद रूपेण निश्चितम तद रूपम व्यभिचरति, जिस वस्तु को आप जिस रूप से निश्चित करते हो वो रूप से वो बदल जाता है। तद असत, वो मिथ्या है। अब देखिए, संसार आपको ये नहीं कह रहा कि मैं सत्य हूं, संसार आपको ये नहीं कह रहा कि मैं अनादि अनंत हूं।
आप देखिए, संसार तो अपने आप को विकारी ही सिद्ध कर रहा है। ये शरीर नहीं कह रहा है कि मैं कायम रहने वाला हूं, मैं हमेशा रहूंगा, नहीं। ये शरीर स्वयं अपने को विकारी सिद्ध कर रहा है। प्रत्येक क्षण ये शरीर में परिवर्तन हो रहा है। कोई अचानक एक दिन वृद्ध बन जाएगा ऐसा नहीं है। अब देखिए, प्रत्येक क्षण शरीर में परिवर्तन हो रहा है। और इसीलिए जो स्वयं में परिवर्तनशील है, वो स्वयं में विकारी है। वो विकारी संसार जो है, वो विकारी संसार को आप परमार्थ सत्य माने कि सत्य मान के चल रहे हो। जो विकारी होता है वो कभी सत्य नहीं होता है। उतना ही नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि मोक्ष उत्पन्न होता है, तो जो उत्पन्न होता है उसकी अनंतता कैसे सिद्ध करेंगे? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु हो। अब देखिए, भगवान वहां जो कह रहे हैं मात्र आपके शरीर की दृष्टि से नहीं कह रहे हैं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु माने कि जिसकी उत्पत्ति होती है उनकी मृत्यु अवश्य होती है। तो अगर आपका मोक्ष उत्पन्न हुआ, आदिमतः मोक्षस्य, अगर आपका मोक्ष उत्पन्न हुआ है, आपको मोक्ष प्राप्त करना है, तो फिर वो अनंत कैसे होगा? दोनों ओर से आप समझे। और इसीलिए संसार स्वयं अपने को सिद्ध नहीं कर रहा है, संसार स्वयं अपने को सत्य सिद्ध नहीं कर रहा है। अब वो तो परिवर्तनशील है। और जो विकारी होता है वो कभी भी सत्य नहीं होता है। उतना ही नहीं, तथा अनंततापि विज्ञान प्राप्ति काल प्रभवस्य मोक्षस्य। अगर आप कहते हैं विज्ञान प्राप्ति काल प्रभव, प्रभव माने उत्पत्ति, जब ब्रह्म ज्ञान होता है तब मोक्ष उत्पन्न होता है। अगर आप ऐसा कहेंगे, मोक्ष की उत्पत्ति अगर आप कहेंगे, विज्ञान काल, आप देखो ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है अगर आप कहेंगे, तो वो भी गड़बड़ है। आप देखो, हम देख के गए कि ब्रह्म ज्ञान जो है वो अज्ञान की निवृत्ति के लिए है, आपको सत्य बनाने के लिए नहीं, आपको मुक्त करने के लिए नहीं है। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, जब हम कहते हैं ज्ञात्वा, आप देखिए, तो ज्ञात्वा का अर्थ क्या हुआ? जान के। आप देखिए, तो ज्ञान में कोई वस्तु की उत्पत्ति करने की सामग्री है ही नहीं। ज्ञान तो जो वस्तु जैसी है वैसे ही प्रकट करता है। ज्ञान वस्तु तंत्र है, ज्ञान में कोई सर्जन का सामर्थ्य है ही नहीं। तो जब हम कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष है, ये वाक्य को लोग क्या कह रहे हैं? ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष उत्पन्न हुआ नहीं, आदिमत मानी उत्पन्न हुआ नहीं है ये। देखो, यहां ही बड़े बड़े वेदांती भी गड़बड़ कर देते हैं। जो ज्ञान से प्राप्त होता है वो पहले से ही सिद्ध होता है। रज्जो हो, अब देखो, जिस प्रकार से रज्जु है, रज्जु के अज्ञान के कारण सर्प की हमने सर्प का अध्यारोप करके रखा है। अब अज्ञान से क्या होगा? अज्ञान के कारण सर्प बुद्धि है, तो सर्प बुद्धि की, सर्प की निवृत्ति कर दी है? नहीं। रज्जु के अज्ञान की निवृत्ति से क्या हो जाएगा? रज्जु उत्पन्न होगा नहीं। तो रज्जु के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति सही में हुई नहीं। अब समझ रहे हो? ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष की उत्पत्ति भी नहीं होती है, ब्रह्म ज्ञान से संसार की निवृत्ति भी नहीं होती है। हम आगे देख के गए, संसारो यदि विद्येत निवर्तयेत न संशय है। आप संसार को सिद्ध करो, फिर हम उसकी निवृत्ति करेंगे।
संसार की निवृत्ति भी नहीं करनी है। देखो इसीलिए मीराबाई का जो भजन है ना, भवसागर सब सूख गया है, फिकर नहीं मोहे तरन नहीं। अब देखिए भवसागर है ही नहीं। अब देखिए हम सब सोचते हैं कि संसार में हम पड़े हुए हैं, संसार जन है। शास्त्र ये नहीं कह रहा है कि संसार है और संसार से ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हम आपको मुक्त करेंगे। अब देखिए संसार से ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मुक्त नहीं करना है। संसार ही सिद्ध नहीं होता है। यही तो हम कर रहे हैं ये मांडुक्य में, कि पहले आप संसार सिद्ध करो, फिर उसका जन्म सिद्ध करो। न कथनचित जायते कश्चित। अब देखो किसी भी प्रकार से किसी भी वस्तु की उत्पत्ति हुई ही नहीं है। अब देखो तो संसार स्वयं में सिद्ध नहीं होता है, तो संसार है ही नहीं तो बंधन कहां से आएगा? अब बंधन ही नहीं है तो मोक्ष की क्यों आवश्यकता है आपको? अब देखिए अगर आप कह रहे हैं कि विज्ञान प्राप्ति काल प्रभव से मोक्ष से आदिमत है, अनंतता अपि न भविष्यति, आप समझे? संसार की निवृत्ति नहीं करनी है। पूज्य स्वामी जी इसलिए बहुत सुंदर कहते थे, समझे, संसार की निवृत्ति करनी है नहीं, संसार है कि नहीं वही प्रश्न हमें उठाना है। अर्जुन भी क्या सोचता था, ये सबको स्वजनम ही कथम हत्वा सुखी न श्याम माधव। अब है ही नहीं, किसको मारना है तुझे? संसार ही सिद्ध नहीं होता है तो फिर संसार से मोक्ष की बात ही कहां पर है? संसार है तो फिर हम मोक्ष की बात करेंगे। देखो इसीलिए बहुत सारे लोग ये ध्यान की दुकान खोल के बैठ गए हैं, ब्रह्म ज्ञान की दुकान खोल के बैठ गए, मोक्ष की दुकान खोल के बैठ गए हैं। आइए आइए हम आपको मोक्ष दिलाएंगे, आप ये कर दो। ये वाक्य ही स्वयं में गौड़ पदाचार्य जी ये कह रहे हैं क्या है? सबके लिए है ये। विज्ञान प्राप्ति काल प्रभव, विज्ञान जब ज्ञान से मोक्ष जब हम कह रहे हैं, युगपत है और ज्ञान से जो प्राप्त होता है वो पहले से ही सिद्ध होता है। प्राप्त से प्राप्ति वेदांत है, अप्राप्त से प्राप्ति नहीं है। अप्राप्त से प्राप्ति है तो वो तो कर्म का विषय हो गया, ये तो ज्ञान है। तो ज्ञान तो जो वस्तु जैसी है वैसे ही प्रकाशित करे। मैंने कहा ना ज्ञानाग्नि है, ज्ञान का तो ज्ञान अग्निस्वर समान क्यों है? क्योंकि अग्नि दो काम करता है, एक प्रकाशित भी करता है और दहन क्रिया माने कि जला देता है। अब समझो, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। अब देखो और कर्म जिसको कह रहे वो भी है क्या? अब समझो, इसलिए 5वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभु न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। आत्मा की दृष्टि से देखते हैं कर्तृत्व नहीं है, कर्म नहीं है, कर्म फल संयोग भी नहीं है। जब कर्म ही सिद्ध नहीं होते हैं तो कर्तृत्व भी नहीं है, तो कर्तृत्व नहीं है, कर्म नहीं है, कर्म फल का संयोग नहीं है, तो संसार कहां से आएगा? और इसीलिए ब्रह्म ज्ञान जिसको हम कह रहे हैं वो ज्ञान भी क्या है? ज्ञान प्राप्ति काल में आपको मोक्ष मिलेगा नहीं। अच्छा, अगर मोक्ष प्राप्त होता ऐसा कहेंगे आप तो फिर उनकी अनंतता सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि जो उत्पन्न होता है उनका नाश अवश्य होता है। घटादिषु दर्शनात् अदर्शनात्,
घटादिषु अदर्शनात्, विपरीत दृष्टांत देते हैं। घड़े की उत्पत्ति हुई है तो घड़ा कभी भी अनंत नहीं होता है, उनका नाश होता ही है। आप देखिए, यथा कृतकः अपि घटादि ध्वंसः नित्यः तथा, वो संभव ही नहीं। घड़ा उत्पन्न हुआ है तो फिर वो घड़े का नाश होना ही है। अब देखिए, तो मोक्ष जिसको कहेंगे उनकी उत्पत्ति संभव ही नहीं है। अब देखिए, हम ये कह ही नहीं रहे कि घड़ा उत्पन्न हुआ। आप देखो, घड़ा है ही नहीं। आप देखो, जब जो है ही नहीं उनका फिर उत्पत्ति और नाश की बात कहां से आप करेंगे। और इसीलिए जो अनादि है उसका अंत नहीं हो सकता है, और जो आदि मत है, जिसकी आदि माने कि जो उत्पन्न हुआ है वो अनंत नहीं बन सकता। और इसीलिए संसारी अनादि भी सिद्ध नहीं होता है, और इसलिए संसार ही सिद्ध नहीं होता है। भाष्य, घटादिषु अदर्शनात्, घटादिषु अदर्शनात्, घटादि विनाशवत, घटादि विनाशवत, अवस्तुत्वात्, अवस्तुत्वात्, अदोषः इति चेत्, अदोषः इति चेत्। घटादिषु अदर्शनात्, घड़े आदि में हम ये नहीं देखते हैं। घड़ा उत्पन्न हुआ है तो उनका नाश होना ही है। आप देखिए, घटादि विनाशवत, घटादि का विनाश होता है, उसी प्रकार से जो जो वस्तु उत्पन्न होती है। अवस्तुत्वात् दोषः इति चेत्, अदोषः, अदोषः माने कि ये दोष नहीं है। अब देखिए, तो बोले कैसे दोष नहीं है। वस्तु जो घट जो है वो उत्पन्न हुआ है, माने वो क्या है, अपनी उत्पत्ति के लिए वो मिट्टी पर आश्रित है। और इसीलिए घटादि का विनाश है। उसी प्रकार से अगर आप कहेंगे मोक्ष का भी विनाश हो जाएगा तो वो भी संभव नहीं है। आप देखिए, घटादि विनाशवत अवस्तुत्वाद अदोषः इति चेत्, ठीक है, आपके घड़ा का नाश होता है, फिर उसी प्रकार से मोक्ष का विनाश हो जाएगा। देखो, इसलिए दो बात है, मैं हमेशा कहती हूं, एक शास्त्र की दृष्टि है और दूसरे आपकी इच्छा है। प्रत्येक मनुष्य की मूलभूत इच्छा क्या है। आपने आपके बारे में जो अभिप्राय बना के रखा है, वही अभिप्राय का आप स्वयं ही विरोध कर रहे हैं। शास्त्र कुछ नहीं कह रहे हैं आपको। आपने ही निश्चय करके रखा है, मैं मर्त्य हूं, मैं काल में मर्यादित। वो मर्त्यता का विरोध आप कर रहे, शास्त्र नहीं कर रहे हैं। मैं दुखी हूं, अब ये दुख से निवृत्त होना है, तो शास्त्र नहीं कह रहे कि आप दुखी है, आपने निर्णय करके रखा है मैं दुखी हूं, मैं अज्ञानी हूं। तो आपके बारे में आपके जो अभिप्राय है, वही अभिप्राय का आप स्वयं में क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अब मर्त्यता का विरोध हम कर रहे हैं, दुखित्व का विरोध कर रहे हैं, अज्ञानित्व का विरोध कर रहे हैं। अब समझो, शास्त्र की जो दृष्टि है, वो जो हम इच्छा कर रहे हैं, वही हमारी दृष्टि है। हमारी इच्छा वही है। शास्त्र आपको कह रहे हैं कि आप अनंत है, तो वही तो आप इच्छा कर रहे हैं। लेकिन हम बाह्य इच्छा में हमारी बुद्धि को इतना व्यस्त रखते हैं। देखो, इसलिए मुंडक उपनिषद में स्पष्ट रूप से कहा है, अन्येषु दो, अब देखो, अन्य वाचा विमुंचत। भागवत में क्या कहते हैं, अगर ये ब्रह्म विद्या प्राप्त करनी है, अन्येषु दोष गुण चिंतनम आशु मुक्त्वा, आशु मानी तत्काल, शीघ्र, तत्काल ये अन्य के दोष गुण को छोड़ दो आप।
उसका चिंतन मत करो, क्योंकि जिसको आप गुण आज कह रहे हैं वही दोष बन जाता है, जिसको आप दोष आज कह रहे हैं वही कल गुण बन जाएगा। आप ये गुण दोष की खटपट में मत पड़ो। अब समझो, ये धर्म अधर्म के खटपट में, कार्य कारण के खटपट में मत पड़ो। ये तार्किक लोग हैं, वही करते रहे, हमारी बुद्धि को उसी में फंसा के रखते हैं, हमें कार्य कारण में फंसा के रखते हैं, धर्म अधर्म में फंसा के रखते हैं। तो उससे ऊपर उठना है। ये हेतु फल की चर्चा क्यों कर रहे हैं कि हेतु फल मानी कार्य कारण की जो चर्चा हम करते हैं वो कार्य कारण से ऊपर उठना पड़ेगा हमें। ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है जब हम कहते हैं, तो ज्ञान किसी वस्तु की उत्पत्ति ही नहीं करते। अब सब, और मोक्ष जो है, आप देखो, इसलिए मैं कहती हूं, अगर मोक्ष आपको प्राप्त करते हैं तो अगर वो प्रध्वंसी हो गए, अगर आप कहेंगे नहीं उसमें क्या दोष है, ठीक है वैसा ही रहने दो, तो बोले नहीं, ये तो कैसा हो गया। ये जो जेल में जाते हैं ना, जिसको सजा होती है, वो जो कैदी है तो उनको आजीवन कैदी है, वो आजीवन कैद हुआ है उसका, तो आजीवन उसको कारावास में ही रहना है। लेकिन अगर उनके परिवार में कोई विवाह प्रसंग है तो उनको 15 दिन के लिए पैरोल मिलता है, पैरोल पर वो बाहर निकलता है। पैरोल मानी क्या है, जिस स्थान पर वो जाएगा उस स्थान पर प्रत्येक दिन उसको पुलिस खाते में जाकर, वो पुलिस थाना जाकर उसको सही करना है, मानी वो भाग नहीं सकता है, और 15 दिन के बाद उसको वापस जेल में जाना है, उसको पैरोल कहते हैं। तो अगर आपका मोक्ष जो है वो प्रध्वंसी है तो वो तो पैरोल जैसा हो गया, पुनः संसार में आप जाएंगे। स्वर्ग भी वही है ना, स्वर्ग में जाएंगे, आनंद में रहेंगे, कितने दिन, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, आजीवन कारावास में रहना है, 15 दिन के लिए विवाह प्रसंग में जाएंगे, आनंद प्रमोद करेंगे, पुनः कारावास। तो स्वर्ग में जाना भी वही है, आप समझो। इसीलिए भगवान गीता में भी वो जो कर्म की, धर्म अधर्म की चर्चा करने वाले, उनकी टीका कर रहे हैं। वेदवाद रता पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः कामात्मानः स्वर्ग फलाद। तो जो आपकी इच्छा है, शास्त्र जो कह रहे हैं वो तो क्या कह रहे, प्रपंचोपशम शांतम शिवम अद्वैतम, कुछ है ही नहीं, नान्त प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ न उभयत प्रज्ञ न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। अब देखिए, ये शास्त्र की दृष्टि है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब और दूसरी ओर आपकी भी इच्छा क्या है, आपको प्रध्वंस मोक्ष की इच्छा है कि अनंत मोक्ष की इच्छा है। अब सुन, और इसीलिए हमारी जो इच्छा है वो तो क्या है, नित्य मोक्ष की इच्छा है हमें। अगर नित्य मोक्ष की इच्छा है तो नित्य की उत्पत्ति नहीं होती है। अब सुन, नित्य शब्द का ही अर्थ क्या है, जो काल में मर्यादित नहीं है, जो पहले भी था, जो अब भी है और बाद में भी जो रहेगा, उसे नित्य कहते हैं। तो अगर आदि मत आप मोक्ष कहेंगे तो वो नित्य नहीं रहेगा, अंतता उसकी आएगी, अनंतता नहीं होगी उसकी। अब देखिए, और उतना ही नहीं, तथा च सती मोक्षस्य परमार्थ सद्भाव प्रतिज्ञा हानि। हमारी तो प्रतिज्ञा क्या है, परमार्थ सद्भाव मोक्षस्य, हमें नित्य मोक्ष की इच्छा है।
तो नित्य मोक्ष की जो प्रतिज्ञा हमने करके रखी है वो आपका मोक्ष नित्य होगा ही नहीं, अंतमान हो जाएगा। प्रतिज्ञा माने कि आपकी इच्छा क्या है। देखो इसीलिए जिसको ये मूलभूत समस्या का समाधान नहीं करना है उनके लिए वेदांत है ही नहीं। सबके लिए वेदांत नहीं है। जिसकी बुद्धि रोटी कपड़ा मकान में ही घूमती रहती उनके लिए वेदांत है ही नहीं। अगर वो वेदांत में आएंगे भी, बहुत सारे लोग आते हैं फिर क्या कहेंगे, स्वामी जी ये कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं। क्योंकि उनकी बुद्धि में वो जो वैराग्य के द्वारा उनकी बुद्धि में जो अधिकारित्व होना चाहिए वो है ही नहीं। ज्ञा श्रुत्वापि न वेद कश्चित, इसलिए भगवान कहते हैं श्रवण करने के बाद भी उसको ज्ञान नहीं होता क्योंकि उनकी बुद्धि में जो अधिकारित्व होना चाहिए वो है ही नहीं। लेकिन हमारी जो इच्छा जो है वो तो क्या है, अनंत मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा है। और इसीलिए ये दोनों ओर से सिद्ध नहीं होगा। आप समझो, अनादि संसार सिद्ध नहीं होता है और आदि मत माने कि मोक्ष का आरंभ भी सिद्ध नहीं होता है। दोनों ओर से गड़बड़ चलेगी। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं असत्वादेव असत्वादेव शश विषाणस्य एव शश विषाणस्य इव आदिमत्व अभावश्च आदिमत्व अभावश्च। असत्वाद एव, अब असत्व माने कि उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। आप समझे, मोक्ष जिसको आप कहते हैं, बंधन जिसको आप कह रहे हैं, अब वो दोनों है ही नहीं। आप देखिए संसार सिद्ध होगा ना तो बंधन सिद्ध होगा, अन्य है तो बंधन होगा ना। लेकिन अन्य सिद्ध ही नहीं होता है तो बंधन ही सिद्ध नहीं होगा। अब बंधन ही सिद्ध नहीं होगा तो किस मोक्ष की आप बात कर रहे हैं। आप समझो। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं हम जो कह रहे हैं वो क्या है, न तो बंधन है न मोक्ष है। हम देख कीजिए, न बंधन न मोक्ष, जो है वो क्या है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। और इसीलिए आदिमत्व अभावश्य, जो शश विषाण है जिसका अस्तित्व ही नहीं है, फिर उनका आदि माने कि उनका जन्म की आप बात कैसे कर सकते हो। जो है संसार है अगर आप कहेंगे तो संसार सिद्ध नहीं होता है। तो शश विषाण के समान न उनका अस्तित्व है, न उनका आरंभ है, न उनका जन्म है, न उनका मृत्यु है। बंधन और मोक्ष दोनों नहीं है। आप समझो ये ठीक से, जो है वो एक अद्वितीय सद्ब्रह्म मात्र है। नान तो न चादिर, जो आदि भी नहीं अंत भी नहीं है। आप समझो, माने कि जिसको आप संसार कह रहे हैं, जिसको आप जन्म मृत्यु कह रहे हैं, जिस प्रकार से शश विषाण की उत्पत्ति नहीं, उसी प्रकार से बंधन के अभाव के कारण मोक्ष का जन्म भी नहीं है। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि संसार सिद्ध नहीं होता है। संसारस्य न शेष्यति अनादित्वम, अनादेः अंतवत्वम। अब देखो, अनादि है लेकिन उसका अंत होता है, यह भी सिद्ध नहीं होता है। और मोक्ष का आदि मतलब कि मोक्ष का जन्म हुआ है लेकिन उसका अंत नहीं होता है, वो भी सिद्ध नहीं होता है।
माने कि संसार भी सिद्ध नहीं है और मोक्ष भी सिद्ध नहीं। क्यों? क्योंकि बंध अभाव रूप। अब देखो, बंधन सिद्ध करो फिर मोक्ष की बात करेंगे। और बंधन किसके कारण? संसार के कारण। संसार सिद्ध करो तो बंधन सिद्ध होगा। संसार ही सिद्ध नहीं होता है, इसलिए बंधन भी सिद्ध नहीं होता है। बंधन सिद्ध नहीं होता है और इसलिए मोक्ष की भी आवश्यकता नहीं। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कह रहे हैं कि दोनों ओर से न तो संसार सिद्ध होता है न मोक्ष सिद्ध होता है। जो है वो एक अद्वितीय वस्तु मात्र जो आप है। तो आगे जो कारिका कह गए थे वही कारिका यहाँ पुनः गौड़पादाचार्य जी दर्शाते हैं। 31वें का आदोवन्ते च यन्नास्ति आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा वर्तमानेऽपि तत्तथा वितथै सदृशा सन्तः अवितथा इव लक्षिताः अवितथा इव लक्षिताः। आदौ अन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा। जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, तो वर्तमान में भी वो वैसा ही है। घड़ा पहले नहीं था, घड़ा ध्वंस के बाद नहीं रहेगा, तो अभी भी जिसको आप घड़ा कह रहे हो वो है ही नहीं। क्यों? वितथैः सदृशाः सन्तः, वो मिथ्या समान है। आप देखिए, अवितथा इव लक्षिता, अवितथ दिख रहा है। अब देखो, जो अज्ञानी जन है उसके लिए वो सत्य दिखता है, लेकिन वो स्वयं में अपने को कैसे सिद्ध करता है? अवितथैः सदृशाः सन्तः। अब देखो, वो स्वयं में मिथ्या ही है। असद वस्तु के समान ये संसार भी मिथ्या है, लेकिन जो अज्ञानी है, अविवेकी है, उनके लिए वो सत्य सिद्ध होता है। भाष्य। शंकराचार्य जी ये दो जो कारिका है उनके लिए कहते हैं, क्योंकि आगे वो आ गई है, तो शंकराचार्य जी कहते हैं वैतथ्ये कृतव्याख्यानौ श्लोकौ इह संसार मोक्ष अभाव प्रसंगेन पठितौ। शंकराचार्य जी कहते हैं कि पहले जो ये दो कारिका 31वीं और 32वीं जो कारिका है वो अन्य प्रकार से माने कि अन्य वस्तु सिद्ध करने के कही गई थी। अब देखो, जगत का वैतथ्य, ये जगत मिथ्या है, ये सिद्ध करने के लिए यहाँ कहा गया था। अब यहाँ ये जो दो कारिका कह गई है, वो दो कारिका का प्रयोजन क्या है? संसार मोक्ष अभाव प्रसंगेन पठितौ। संसार और मोक्ष दोनों का अभाव है, ये दर्शाने के लिए ही ये दो कारिका पुनः गौड़पादाचार्य जी यहाँ हमें कहते हैं। तो दोनों कारिका जो है उनका प्रयोजन यही है कि संसार भी सिद्ध नहीं होता है, मोक्ष भी सिद्ध नहीं होता है। अब देखिए, और इसीलिए वितथैः सदृशाः मरीचि उदकादिभिः सादृश्यमाद्यवन्तम्। जिस प्रकार से मरीचि उदक जिसको हम कहते हैं, रण प्रदेश में हमें जल दिखता है, तो जब जल का दर्शन हो रहा है तब भी वहां जल नहीं है। आप देखिए, प्रतीति काल में भी जल का वहां अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार से जिस संसार को आप कह रहे हैं, तो प्रतीति काल में भी संसार का अभाव है। आप देखो, वितथैः सदृशाः सन्तः माने कि जिस प्रकार से हम जल दर्शन कर रहे हैं, तो जब जल दर्शन है तब भी जल वहां नहीं है। उसी प्रकार से ये जो संसार हम देख रहे हैं, जो संसार का अनुभव हम कर रहे हैं, वो है ही नहीं। आप सब अवितथा इव लक्षिता, जो अज्ञानी जन है, जो अविवेकी है, उनके लिए ये सत्य दिख रहा है। लेकिन अविवेकी की जो दृष्टि है वो योग्य दृष्टि है ही नहीं। अब देखिए,
और इसीलिए लक्षिता अवितथा मूढ़ैहि अविचारिकैहि तिशेषः। तो उषर देश में, रण प्रदेश में जो हमें जल दिख रहा है, वो जल क्या हमारे लिए स्नान पान आदि प्रयोजन अनुपलब्धात। वो जल जो है वो जल पान के लिए, स्नान के लिए है ही नहीं, आते उपयोगी नहीं है। उसी प्रकार से मोक्ष स्वर्ग आदि नाम तो सुखादि प्राप्ति प्रयोजन प्रतिलंबा न मोक्षादि आते। मोक्ष जिसको आप कह रहे हैं, स्वर्ग आप जिसको कह रहे हैं, सुखादि प्राप्ति प्रयोजन नहीं। आपको सुख प्राप्त नहीं करना है, न संसार का कोई प्रयोजन है, न मोक्ष का कोई प्रयोजन है, आप समझो, क्योंकि है ही नहीं। जिस प्रकार से मरीचि उदक जो है, मृग जल है, उनका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। उसी प्रकार से जिसको आप संसार कह रहे हैं, जिसको आप मोक्ष कह रहे हैं, दोनों का कोई प्रयोजन ही नहीं है। और इसीलिए 32वीं कारिका में कहते हैं सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने भी प्रतिपद्यते तस्मात् आद्यन्तवत्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः मिथ्यैव खलु ते स्मृताः। दोनों मिथ्या ही सिद्ध होते हैं। देखो क्यों? क्योंकि उनकी प्रयोजनता सिद्ध नहीं होती है। जिस प्रकार से हमने देखा था कि ये भोजन जो जागृत अवस्था में जो भोजन है, उनका प्रयोजन जागृत अवस्था में है, लेकिन वही भोजन का स्वप्न अवस्था में सप्रयोजनता सिद्ध नहीं होती। स्वप्न में अगर आपको भूख लगी है, तो वो स्वप्न की जो भूख है, उनको जागृत भोजन से क्या हम शांत कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों सत्ता ही अलग है। जागृत अवस्था की जो सत्ता है वो व्यवहारिक सत्ता है, स्वप्न अवस्था की जो सत्ता है वो प्रातिभाषिक सत्ता है। और इसीलिए कहते हैं उसी प्रकार से तस्मात् आद्यन्तवत्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः। उसी प्रकार से दोनों जो है उनका आदि अंत होने के कारण दोनों जो है जागृत भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि जागृत का जो प्रयोजन है वो स्वप्न में वितत हो जाता है, अयोग्य हो जाता है। और स्वप्न जगत जो हम अनुभव कर रहे हैं, वही स्वप्न जगत जो है वो जागृत अवस्था में वितत हो जाता है, मिथ्या हो जाता है। और इसीलिए दोनों मिथ्या है, जागृत अवस्था भी मिथ्या है, स्वप्न अवस्था भी मिथ्या है। उसी प्रकार से संसार भी मिथ्या है, मोक्ष भी मिथ्या है। आप समझो, संसार सिद्ध करेंगे तो मोक्ष की चर्चा करनी पड़ेगी, लेकिन संसार ही सिद्ध नहीं होता है और इसलिए मोक्ष भी सिद्ध नहीं होता है। आप समझो। और इसीलिए आगे करें, सर्वे धर्मामृषा स्वप्ने कायस्य अंतर्निदर्शनात् संवृते अस्मिन् प्रदेशे वै भूतानां दर्शनं कुतः। सर्वे धर्माः मृषाः स्वप्ने। स्वप्न में जितने भी विषय का अनुभव हम जो कह रहे हैं, वो सब जो है वो मिथ्या है। क्यों? कायस्य अंतर्निदर्शनात्। हम हिमालय का दर्शन कर रहे हैं स्वप्न में, लेकिन स्वप्न में जो है वो काया में देख रहे हैं। तो एक देह में संपूर्ण हिमालय कैसे आएगा? देश का संकोच है वहां पर। संवृते अस्मिन् प्रदेशे, वो संवृत माने कि ये देश का संकोच है। वै भूतानां दर्शनम कुतः, तो फिर ये दर्शन कैसे हो सकते हैं? एक ही देह में रहकर हम संपूर्ण हिमालय का दर्शन कर रहे हैं।
वो संभव ही नहीं है। देश की संकुचितता है और देश के संकोच के कारण स्वप्न जगत जो हम ये देह में रहकर ये देह में हम ये स्वप्न जगत का अनुभव कर रहे हैं, वो स्वप्न जगत जो है वो मिथ्या है। और इसीलिए स्वप्न जगत मिथ्या है, उसी प्रकार से जागृत अवस्था भी क्या है? तो स्वप्न जगत मिथ्या है, उसी प्रकार से भूतानाम दर्शनम कुतः है। अब देखो तो किस किस अनुभव की आप बात कर रहे हैं? है ही नहीं। जो स्वप्न जगत का अनुभव की बात आप कर रहे हैं वो स्वप्न जगत ही सिद्ध नहीं होता है। और इसीलिए कुतः दर्शन, कैसे आपको दर्शन होगा? उसी प्रकार से भूत दर्शन मानी पारमार्थिक सत्य भी जो है, स्वप्न जगत पारमार्थिक सत्य सिद्ध नहीं होता। आप देखो, क्योंकि वो पहले तो वो जागृत अवस्था में उनकी प्रयोजनता सिद्ध नहीं होती है। उसी प्रकार से एक संकुचित देश में, संकुचित स्थान पर संपूर्ण स्वप्न जगत का होना वो भी संभव नहीं है। भाष्य निमित्तस्य अनिमित्तत्वं निमित्तस्य अनिमित्तत्वं इष्यते भूत दर्शन इति अयम् अर्थः प्रपंचते एतैः श्लोकैः। निमित्तस्य अनिमित्तत्वं इष्यते भूत दर्शनात् इति अयम् अर्थः प्रपंचते। शंकराचार्य कहते हैं आगे जो ये गौड़पादाचार्य जी कह के गए कि जिसको आप निमित्त कह रहे हैं वो भी अनिमित्त ही सिद्ध होता है। आप सब, क्योंकि आप किस निमित्त की बात कर रहे हैं? वही श्लोक जो आगे हम देख के गए उसी का प्रपंचते माने कि उसी का यहाँ गौड़पादाचार्य जी विस्तार कर रहे हैं, माने कि विस्तार करके हमें समझा रहे हैं। क्यों? यदि देहांत दर्शनात् मिथ्यात्वं स्वप्न से इष्टम तर्हि सर्वस्य जागृतस्य दर्शनात् मिथ्यात्वं दुर्वारमित्यर्थः। अब देखो, जिस प्रकार से स्वप्न जगत मिथ्या सिद्ध होता है उसी प्रकार से ये जागृत जगत जो है वो भी मिथ्या ही सिद्ध होता है। अब समझो, और इसीलिए दोनों प्रकार से जागृत अवस्था भी सिद्ध नहीं होती है, स्वप्न अवस्था भी सिद्ध नहीं होती। तो देश की प्रयोजनता की दृष्टि से वो सिद्ध नहीं होते हैं, देश संकोच से भी वो सिद्ध नहीं होते हैं। आगे काल की दृष्टि से कहते हैं 34वीं तारीख, न युक्तं दर्शनं गत्वा कालस्य अनियमाद् गतो प्रतिबुद्धश्च वै सर्वः तस्मिन् देशे न विद्यते। गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि काल की दृष्टि से भी स्वप्न जगत जिसको हम कह रहे हैं वो भी सिद्ध नहीं होता है। क्यों? न युक्तम दर्शनम गत्वा कालस्य अनियमाद् गतो। अब देखो, अगर हम कहते हैं कि मैंने हिमालय का दर्शन किया तो हिमालय हम वहां गए क्या? अब देखिए, तो गतो माने कि वहां जाना और आना। अब देखिए, तो उसमें तो काल है ना, काल का नियम नहीं रहेगा। आप जो जिस देश में रह रहे हैं वहां से आप हिमालय जाएंगे और हिमालय जाके आप वापस यहां आ गए, ऐसा होगा क्या? काल अनियमात। अब जागृत अवस्था में जो गमन अगमन हम करते हैं उसमें काल का नियम है। आप देखो, यहां से अगर हिमालय हमें जाना है तो काल है, वहां पर काल खंड है। लेकिन स्वप्न में तो अचानक आप पहुंच गए, कोई काल का नियम ही नहीं है। अचानक आज आपने देखा कि आप हिमालय में हैं,
उतना ही नहीं, प्रतिबुद्धश्च वै सर्व। अब जब जागृत अवस्था में जब आते हैं, तस्मिन् देशे न विद्यते, तो वो है ही नहीं। अब देखिए, जिस हिमालय का आपने दर्शन किया, जिस हिमालय का आपने अनुभव किया, जिस स्वप्न जगत का आप अनुभव कर रहे हैं, तो जागृत अवस्था में तो वो है ही नहीं। अब देखिए, अगर आपने वहां आप किसी को मिले वहां पर, तो जागृत अवस्था में आप देखते हैं कि वो है ही नहीं यहां पर। तो काल का भी कोई नियम नहीं है, देश का भी संकोच है, प्रयोजनता भी सिद्ध नहीं होती है। अब देखिए भाष्य, जागरिते जागरिते गति आगमन कालः नियतः, गति आगमन कालः नियतः, देशः देशः प्रमाणतः प्रमाणतः, यह तस्य अनियमात् अनियमात्, नियमस्य नियमस्य अभावात् अभावात्, स्वप्नेन देशान्तर्गमनम् स्वप्नेन देशान्तर्गमनम् इत्यर्थः इत्यर्थः। स्वप्ने देशांतर्गतो नियत काल अभावात्। दो बात है, स्वप्न में काल का कोई नियम, नियत काल का नियम नहीं है वहां पर। अचानक आप हिमालय पहुंच गए, आप देखिए। दूसरा, दर्शनम इष्टम तथा, तो काल की मर्यादा है यहां पर। जागृत अवस्था, जागरिते गति आगमन कालः नियतः, जागृत अवस्था में हिमालय जाने से आने का वो नियत काल है। अचानक आप वहां पहुंच जाएंगे, अचानक आप यहां आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। उतना ही नहीं, देश प्रमाणतः, आप देखो देश का भी प्रमाण है। देखो ये जहां पर आप वर्तमान काल में है, वो देश अलग है, जो स्वप्न जगत में आप जो देख रहे हैं वो अलग है। आप देखो, तस्य अनियम, उसका कोई नियम नहीं रहेगा। ये जागृत अवस्था का देश जो है, स्वप्न अवस्था का जो देश है वो अलग है। और इसीलिए नियमस्य अभावात् स्वप्नेन देशांतर्गमनम् इत्यर्थः। और इसलिए स्वप्न में आप अन्य देश में गए वो सिद्ध नहीं होता है। यही आपकी एक, अब देखो इसलिए कहते हैं मस्तिष्क की एक नाड़ी में हम ये स्वप्न जगत देखते, सब देख के गए हमारे। तो न तो देशांतर का गमन है, न वो देश, ये स्वप्न जगत देश जो है वो देश भी यहां सिद्ध नहीं होता है, उनकी कोई प्रयोजनता भी सिद्ध नहीं होती। अब और इसीलिए जिस प्रकार से स्वप्न जगत मिथ्या है, उसी प्रकार से जागृत जगत जिसको हम कह रहे हैं वो भी मिथ्या ही है। और इसीलिए स्वप्न जगत के दृष्टांत के द्वारा हमें गौड़पादाचार्य जी दर्शाते हैं कि कुछ सिद्ध होता ही नहीं है, न देशतः उनकी सिद्धि है, न कालतः सिद्धि है, न वस्तुतः जो प्रयोजनता है वो भी सिद्ध नहीं होता है। उसी प्रकार से पहले संसार था, बाद में ये मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये कुछ सिद्ध नहीं होता है। आप समझो, किसी भी प्रकार से आप कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकते। संसार मोक्ष दोनों मिथ्या है। आप नित्य मुक्त चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जिसमें न तो बंधन है न मोक्ष है। और इसीलिए संसार को सत्य कहने वाले भी जो है वो भी गड़बड़ कर रहे हैं, मोक्ष को सत्य कहने वाले भी गड़बड़ कर रहे हैं। आप देखिए, देखो इसीलिए मैं कहती हूं, ऐसा मत मानना कि वेदांत सब बोल रहे मानी वो वेदांत समझ रहे हैं। गौड़पादाचार्य जी इतने विस्तार से हमें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर आपके मन में ऐसे भी कोई ऐसी अविवेक रह गया है, हाँ मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति करनी नहीं है, आप स्वयं नित्य मुक्त आत्मा है। आगे हम आगे कल देखें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।